नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक कदम हिंदी की ओर में। और आज मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर निकलते हैं और जाते हैं और दूर रहते हैं, और जब कुछ दिन बीतते हैं तो उनके जो विचार होते हैं, अपनों से दूर होने का जो दुख होता है और जो अपनों से अलग होने का एहसास होता है, उसको किस तरीके से वो प्रकट करते हैं और क्या उनके मन में क्या क्या विचार और भावनाएं आती हैं जब वो पहली बार घर से निकल करके अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से दूर जाते हैं, अपने गांव वालों से, अपने दोस्तों से दूर जाते हैं, अपने गांव से दूर जाते हैं। तो उस समय पर उनको कैसा महसूस होता है और उनके अंदर क्या एहसास आते हैं, ये बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक छोटे से पंक्ति में, एक छोटे से लाइन में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और आप मेरी बातें अच्छी लगे तो आप उसको आगे भी शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। और मेरी ये वीडियो आज एक अलग ही एहसास में होगी कि घर से दूर जाना पड़ता है। कोई अपने मन से घर से दूर जाता नहीं है, कौन अपने को छोड़ना चाहता है, लेकिन घर से दूर जाना पड़ता है, गम के आंसुओं को छुपाना पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं जब निकलते हैं तो कोई मिला, भैया कैसे हो, अच्छे हैं, लेकिन अंदर से उनकी अंतरात्मा रोती है और वो अंदर से उनके भाव कुछ और होते हैं, लेकिन बाहर जो मिलता है पूछता है कि भाई कैसे हो। तो उस समय क्या करना पड़ता है, हमें अपने आंसुओं को दबा करके, रोना तो आता है लेकिन हम लोग रो नहीं पाते हैं, आंसुओं को दबा करके लोग कहते हैं ठीक है। लेकिन जब कोई अपने हृदय की, दिल की बात जानने वाला अपना कोई प्रिय मित्र या अपना कोई हितैषी मिलता है तो उससे बताते हैं कि क्या होता है। तो घर से दूर जाना पड़ता है, गम के आंसुओं को छुपाना पड़ता है, बहुत से मुश्किलों का सामना करके, बहुत से मुश्किलों का सामना करके जीवन की गाड़ी को धीरे धीरे चलाना पड़ता है। क्या होता है जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमको ये भी एहसास नहीं होता है कि हम क्या करें, किस मुकाम पर जाएं, किस पे लगें कि हमारी जीवन आगे सुचारू रूप से चले। लेकिन इन्हीं विचारों के साथ बुनते धुनते हुए धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लगते हैं। तो बहुत सी मुश्किलें आती हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं जिनको हम कभी जिनका सामना नहीं किए होते हैं। ऐसे मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, और जो कभी अपने हाथों से कुछ घर पे नहीं करते हैं, उन्हें यहाँ आकर के बहुत से सारे काम अपने करने ही पड़ते हैं। तो कहा कि बहुत से मुश्किलों का सामना करके जीवन की गाड़ी को धीरे धीरे चलाना पड़ता है। फिर क्या होता है, जिस घर में हजार नखरे दिखाते थे, घर में जब होते हैं तो हम लोग छोटी छोटी बातों पे रूठ जाया करते थे, मम्मी से, पापा से, बहन से, भाई से, और बहुत से नखरे हमारे होते थे। तो वही है कि जिस घर में हजार नखरे दिखाते थे, छोटी छोटी बातों पर हम रूठ जाया करते थे। जिस घर में हजार नखरे दिखाते थे, छोटे छोटी बातों पर हम रूठ जाया करते थे, उसी घर में मम्मी और पापा मनाया करते थे। लेकिन फिर क्या होता है, आज हमें खुद ही रूठ करके और हमें खुद ही मनाना पड़ता है। हमें खुद ही रूठ करके हमें खुद ही मनाना पड़ता है, गम के आंसुओं को छुपाना पड़ता है। जिस घर में हजार नखरे दिखाते थे, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाया करते थे, उसी घर में मम्मी पापा हमें मनाया करते थे। लेकिन आज हमें खुद ही रूठ करके खुद को ही मनाना पड़ता है, गम के आंसुओं को छुपाना पड़ता है। फिर क्या होता है कि जिस घर में हम रहते थे, जहाँ ये सोचता है, ये विचार आते हैं मन में कि हम रहते थे वहाँ पर तो अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ थोड़ी मस्ती हो जाती थी, थोड़ी लड़ाई हो जाती थी, हंसी मजाक हो जाता था। लेकिन जब बाहर निकलते हैं एक छोटे से रूम में और एक कमरे में, उसी में अकेले वो एहसास होता है। तो वही है कि जिस घर में कभी होती थी थोड़ी मस्ती और थोड़ी लड़ाई, जिस घर में होती थी कभी थोड़ी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई, बहनों से किया करते थे खूब लड़ाई, उन बहनों को छोड़कर उनसे भी दूर जाना पड़ता है, गम के आंसुओं को छुपाना पड़ता है। जिस घर में होती थी
थोड़ी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई, बहनों से हुआ करती थी खूब लड़ाई। उन बहनों को भी छोड़ करके दूर जाना पड़ता है, गम के आंसुओं को छुपाना पड़ता है। बहुत मुश्किलों का सामना करके जीवन की गाड़ी को धीरे धीरे चलाना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको, इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।